जय माँ करणी। राधे राधे सभी को। आज मैं आपको महान भक्त कवि सायाजी झूला के बारे में बताऊंगी। सायाजी झूला गोत्र के चारण थे। झूला वर्सड़ा चारणों की गोत्र होती है। सायाजी झूला का जन्म गुजरात के लीलछा गांव में विक्रमी संवत 1632 को होता है। ये ईडर के राजकवि थे और इन्होंने नागदमन तथा रुक्मणी हरण जैसी भक्ति रचनाएं भी रची थी। सयाजी झूला रणछोड़ राय के अनन्य भक्त थे। इनके बारे में एक प्रवाद प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है जब सयाजी झूला ईडर के दरबार में बैठे होते हैं और अचानक बैठे बैठे वे अपने हाथों को मसलने लगते हैं। काफी देर तक वे अपने हाथ मसलते रहते हैं और जब वे रुकते हैं तो सभी दरबारी उन्हें देखने लग जाते हैं और देखते हैं कि उनके हाथ काले पड़ जाते हैं और उनके हाथों में छाले हो जाते हैं, फोड़े निकले होते हैं। तो कल्याणमल जी से रहा नहीं गया। उन्होंने पूछा कि सैया जी, आपके हाथों को क्या हुआ और आपके हाथ काले कैसे हो गए और आप ये इतनी देर पहले क्या कर रहे थे? तो सैया जी कहते हैं, इतना अचंभित होने वाली कोई बात नहीं है। द्वारिका के रणछोड़ राय मंदिर के अंदर पुजारी से गलती से जब बातें नीचे गिर जाती है तो प्रभु के परिधान में आग लग जाती है। बस उसी को बुझा रहा था, उसके कारण मेरे हाथ काले पड़ गए। लेकिन राव कल्याणमल जी को उनपे विश्वास नहीं होता है और वे अगले ही दिन अपने मर्जीदान चांदा जी राठौड़ को द्वारिका भेजते हैं तथा सत्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं। चांदा जी राठौड़ अगले ही दिन द्वारिका जाते हैं तथा वहाँ पे दर्शन करते हैं और फिर पुजारी से जाके पूछते हैं कि फला फला दिन को क्या हुआ था। तो पुजारी जी कहते हैं कि ये तो सारा नगर जानता है कि उस दिन प्रभु के परिधान में आग लग गई थी जिसे साया जी ने बुझाया था। तब उन्हें बड़ा अचंभव होता है चांदा जी को और वो कहते हैं कि ये कैसे संभव है, वो तो उस दिन ईडर में मौजूद थे। तब पुजारी जी कहते हैं कि उसी दिन नहीं, वो तो प्रतिदिन साय की जब भी संध्या की आरती होती है तो साया जी यहीं मौजूद होते हैं। फिर चांदा जी ने सोचा कि क्यों ना आज रुक के आरती देखी जाए। तो वे वहीं पे रहते हैं, जब आरती होती है तो वे सजग रूप से खड़े रहते हैं वहां पे और देखते हैं कि कुछ देर बाद में जब आरती हो जाती है और जैसे ही मंदिर का पर्दा हटता है, साया जी झूला वहां पे चंवर डुला रहे होते हैं। ये देखकर उन्हें बड़ा अचंभा होता है और वे जाके समझ जाते हैं ये बात कि साया जी कोई सामान्य पुरुष नहीं है और वे ये सारी बात कल्याणमल को जाके बताते हैं। कल्याणमल जी ये सुनकर उनके पैरों में पड़ जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में साया जी ब्रजभूमि जाते हैं। तब मार्ग के अंदर श्रीनाथ द्वारा रुकते हैं वे और श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं और श्रीनाथ जी के वहां पे उन्होंने सोने का थाल भेंट किया था और जो आज भी वहां पे विद्यमान है। और ऐसा कहा जाता है कि वहां पे आज भी 3 बार आवाज लगाई जाती है कि जो भी सायावत झूला है वे आकर अपना प्रसाद ले जावे। थैंक यू सो मच।